हाय गाइस, दिस है आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के इस वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो लेक्चर में लिए गए सेंटेंसेस जिन सब्सक्राइबर्स के द्वारा वीडियोस के कमेंट्स में या ईमेल के थ्रू मुझसे पूछे गए हैं, उन सब्सक्राइबर्स के नाम आपके सामने हैं। और आज इस वीडियो लेक्चर को देखने वाले मेरे हर सब्सक्राइबर से और हर व्यूअर से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक सेंटेंस आप भी इस वीडियो लेक्चर के कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि उन्हीं सेंटेंसेस को डेली यूज के अगले वीडियो लेक्चर में मैं शामिल कर सकूं और आप उन सेंटेंसेस को बनाना सीख पाएं। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का निशान है उस पर भी क्लिक करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप एक भी वीडियो लेक्चर मिस न करें। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले सेंटेंस की। मैंने उसे खेलते हुए देखा। इस सेंटेंस में मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम, लेकिन उसके बाद मैंने कहा खेलते हुए देखा। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में जब कोई वर्ब आ रही है और खेलते हुए, किसी काम को करते हुए, तो उस वर्ब के साथ आईएनजी का आप यूज करते हैं। आप कहते हैं प्लेइंग। आई सॉ हिम प्लेइंग। मैंने उसे पीटते हुए देखा, आई सॉ हिम बीटिंग। मैंने उसे डांटते हुए देखा, आई सॉ हिम स्कॉल्डिंग। अब देखिए, यहीं पर आपके सामने एक सेंटेंस है, मैंने उसे पीटते हुए देखा। पहले मैंने आपसे कहा था मैंने उसे पीटते हुए देखा, और अब मैं कह रहा हूं मैंने उसे पीटते हुए देखा, यानी वो पीट रहा था। पहले वाले केस में वो पीट रहा था और इस केस में वो पीट रहा था, यानी एक्शन उस पर खुद हो रहा था। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप बनाते हैं, आई सॉ हिम बीइंग बीटन। यहां पर बीइंग का आप यूज करते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेते हैं। तो ऐसे केस में ये क्वासी पैसिव का एक फॉर्मेशन बन जाता है। इसी तरह से देखिए, मैंने उसे डांट खाते हुए देखा, आई सॉ हिम बीइंग स्कॉल्डेड। नेक्स्ट सेंटेंस, लाइट चली गई, लाइट चली गई है या लाइट नहीं है। ऐसे केस में आप किस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं? देयर इज नो पावर, देयर इज अ ब्लैकआउट, या फिर आप कह सकते हैं द लाइट इज गॉन। हालांकि आप जानते हैं कि लाइट कोई ऐसी चीज नहीं है या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके सामने आ रहा है या जा रहा है, तो कम या गो का आप यूज नहीं करते हैं, लेकिन जनरली कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में आप गॉन का यूज कर सकते हैं जाना के लिए। और ठीक इसी तरह से जब हम कहते हैं लाइट आ गई या लाइट आ गई है, तो यहां पर सेंटेंस आप इस तरह से बनाते हैं, पावर इज बैक या पावर इज रीस्टोर्ड, द लाइट हैज कम। या मान लीजिए आप किसी से कहते हैं कि लाइट है, तो ऐसे केस में आपको कहना चाहिए देयर इज पावर। लाइट आ जाएगी, लाइट विल बी रीस्टोर्ड, या पावर विल बी रीस्टोर्ड। लाइट कब आएगी? व्हेन विल पावर बी रीस्टोर्ड, या फिर व्हेन विल लाइट बी रीस्टोर्ड। मैं नहा के आता हूं। देखिए, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने में अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि यहां पर मैं आता हूं, इसको तो हम कह सकते हैं आई कम, लेकिन नहा के आता हूं, किस तरह से दो वर्ब यहां पर हैं, दो क्रियाएं हैं, कैसे आप इस सेंटेंस को बनाएं? तो सिंपल वे में आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, आई टेक अ बाथ एंड कम। मैं नहाता हूं और आता हूं। देखिए, नहाने के लिए आप टेक अ बाथ का यूज करते हैं, यानी यहां पर आपने टेक का यूज एज अ वर्ब किया और बाथ का यूज एज अ नाउन किया। और इसी तरह से सेंटेंस को आप बना सकते हैं, आई बेद एंड कम। एक वर्ब होती है बेद, BATHE, जिसका मतलब होता है नहाना। तो अगर आप टेक का यूज एज अ वर्ब न करें तो आप कह सकते हैं आई बेद एंड कम। मैं पानी पी के आता हूं, आई टेक वाटर एंड कम। जनरली ड्रिंक का यूज नहीं किया जाता है, आप टेक का यूज करें, वो ज्यादा बेहतर है, आई टेक वाटर एंड कम। मैं खाना खा के जाता हूं। मान लीजिए आप किसी से कहें कि मैं पहले खा लेता हूं उसके बाद जाता हूं, तो ऐसे सेंटेंस को आप किस तरह से बना सकते हैं, आई ईट द फूड एंड गो। यहां पर आप ईट की जगह टेक का भी यूज कर सकते हैं, आई टेक द फूड एंड गो। मैं खेल के आता हूं, आई प्ले एंड कम। नेक्स्ट सेंटेंस, धोनी खेल रहा होगा और कोहली खेल चुका होगा। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को बनाएंगे, धोनी विल बी प्लेइंग एंड कोहली विल हैव प्लेड, क्योंकि जो पहला सेंटेंस है धोनी खेल रहा होगा,
ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और दूसरा सेंटेंस कोहली खेल चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और बीच में जो कंजंक्शन है और के लिए आप एंड का यूज करते हैं। तो बेसिकली इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाते हैं, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। उसका कारण ये है कि अगर आप ध्यान दें, मान लीजिए कोई मैच चल रहा है और मैं आपसे कहूं कि धोनी खेल रहा होगा, तो यहां पर प्रेजेंट पे बात हुई, फ्यूचर की बात नहीं हुई। यहां पर तो प्रेजेंट की बात हुई कि धोनी खेल रहा होगा, और कोहली खेल चुका होगा, ये पास्ट की बात हुई। तो होता क्या है कि अगर आपको कभी सेंटेंस को देख के ये लगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है, चुका होगा, चुकी होगी, या रहा होगा, रही होगी, लेकिन बात प्रेजेंट की हो या पास्ट की हो, तो ऐसे केस में विल का नहीं बल्कि वुड का यूज करते हैं। तो आप सेंटेंस को बनाएंगे, धोनी वुड बी प्लेइंग एंड कोहली वुड हैव प्लेड। ठीक इसी तरह से अगला सेंटेंस है, अर्नवी सो रही होगी, अर्नवी वुड बी स्लीपिंग। लेकिन जब मैं कहता हूं कल जब मैं आऊंगा अर्नवी सो रही होगी, तो देखिए कल जब मैं आऊंगा ये बात फ्यूचर की है, फ्यूचर में अर्नवी सो रही होगी। तो ऐसे केस में सेंटेंस को मैं बनाता हूं, व्हेन आई कम टुमारो अर्नवी विल बी स्लीपिंग। यहां पर विल बी का आप यूज करते हैं, वुड का नहीं। और एक बात यहां पर मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि व्हेन या इफ के क्लॉज में, जैसे मैंने कहा व्हेन आई कम टुमारो, और जबकि मैंने हिंदी में इस सेंटेंस को आपको कहा कल जब मैं आऊंगा, गा के लिए विल का यूज मैंने नहीं किया। व्हेन और इफ के क्लॉज में यानी फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। उसने देख लिया होगा, इस सेंटेंस को जनरली आप बनाते हैं ही विल हैव सीन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। लेकिन जैसा मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि विल का नहीं वुड का यूज आप करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस से ये इंडिकेट होता है कि बात पास्ट में हो चुकी है। लेकिन अगर वहां पर श्योरिटी है, पक्का, जैसे मान लीजिए मैं कहूं उसने देख लिया होगा, पक्का का सेंस आ रहा है कि पक्का उसने देख लिया होगा। चाहे मैं पक्का कहूं या ना कहूं, लेकिन सेंस हो तो आप मस्ट का यूज करते हैं, ही मस्ट हैव सीन। या फिर पॉसिबिलिटी के केस में जब मैं संभावना की बात कहूं, मान लीजिए मैं इस तरह से कहूं कि शायद उसने देख लिया होगा, तो मैं कहूंगा ही मे हैव सीन या ही माइट हैव सीन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, किसने सोचा होगा कि जॉन की शादी हो जाएगी। इस सेंटेंस में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, किसने सोचा होगा कि जॉन की शादी हो जाएगी, यानी जॉन की शादी तो अब हो चुकी है, बात पास्ट में हो रही है। भले ही आपको लग रहा है कि वो फ्यूचर का सेंटेंस है, तो आप कहते हैं हु वुड हैव इमेजिन्ड दैट जॉन वुड गेट मैरिड। इतनी रात को कौन आया होगा, Who would have come in such a late night? ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, It rarely happens with anyone. ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता होगा, It would really happen with anyone. यहां पर भी आपने would का यूज किया, होता होगा। जैसे मैं कहूं वो जाता होगा, he would go, वो आता होगा, he would come। तो यहां पर ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता होगा, इट वुड रेयरली हैपन विद एनीवन, बहुत कम के साथ, यानी बहुत ही रेयर ऐसा होता होगा, रेयरली का आपने यूज किया। मैं जब भी उसके घर जाता हूं वो पढ़ रहा होता है। ऐसे सेंटेंस को देखिए आप किस तरह से बनाते हैं, whenever I go to his home he happens to be studying. जब कभी हम मिलते हैं तुम स्कूल जा रहे होते हो, whenever we meet you happen to be going to school. happen to be और happen to have, इनके कॉन्सेप्ट्स का यूज आप तब करते हैं जब आप किसी कोइंसिडेंस का जिक्र करते हैं। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर जरूर डेवलप करूंगा ताकि एग्जांपल्स के माध्यम से इन कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको समझा सकूं। नेक्स्ट सेंटेंस, बारिश होती है। किस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं? देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखें, बारिश होना या ओले पड़ना, इन दोनों केसेस में इट का यूज सब्जेक्ट की तरह किया जाता है और सेंटेंस को टेंस के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे देखिए सेंटेंस है बारिश होती है, इट रेन्स। चूंकि इट एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, ता ते ती के साथ है, तो ऐसे केस में आप बनाते हैं इट रेन्स। या फिर ओले पड़ते हैं, इट हेल्स। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। ओले पड़ रहे हैं, इट्स हेलिंग। बारिश हुई है, इट हैज रेन्ड।
यहाँ बारिश नहीं होती है। नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इट डजंट रेन हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, हैंडपंप चलाओ। आप जानते हैं कि हैंडपंप का यूज पानी निकालने के लिए आप करते हैं। तो हैंडपंप को चलाओ यानी उसे ऑन कर दो या फिर उसे ऑफ कर दो। तो चलाओ यानी ऑन कर दो, तो इस तरह से आप कहते हैं टर्न ऑन द हैंडपंप। ठीक उसी तरह से जैसे मैं कहूं कि नल चलाओ या नल खोलो, तो हम कहते हैं टर्न ऑन द टैप। अगर मुझे कहना है कि हैंडपंप बंद करो, तो मैं कहता हूं टर्न ऑफ द हैंडपंप, या फिर नल बंद करो, टर्न ऑफ द टैप। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अमेरिका जा सकता था पास्ट में बात की। तो एक सब्सक्राइबर प्रिया यादव ने ये सेंटेंस मुझे दिया था और पूछा था कि इस सेंटेंस को किस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए, सकता था के लिए आप कुड का भी यूज करते हैं और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर कुड हैव का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं सेंटेंस में। तो दोनों तरह से इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है। आप कह सकते हैं आई कुड गो टू अमेरिका, या फिर आई कुड हैव गॉन टू अमेरिका। मैं अमेरिका जा पाऊंगा या मैं अमेरिका जा सकूंगा। सकूंगा या पाऊंगा के लिए आप यूज करते हैं विल बी एबल टू। आई विल बी एबल टू गो टू अमेरिका। हालांकि एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में आप अक्सर ये पाएंगे कि विल की जगह वुड का यूज हुआ है। आई वुड बी एबल टू गो टू अमेरिका। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं बच्चे को चीज दिलाने ले जा रहा हूं। अक्सर हमें इस तरह के सेंटेंस को बोलने की जरूरत पड़ती है, जैसे पापा अपने बच्चे को लेकर के चीज खिलाने के लिए या कुछ खिलाने के लिए ले जाते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को देखिए किस तरह से आप बना सकते हैं। आई एम टेकिंग द किड आउट टू गेट समथिंग। आई एम टेकिंग द किड, मैं ले जा रहा हूं बच्चे को, आउट यानी बाहर, बाहर ले जा रहा हूं क्या करने के लिए, टू गेट समथिंग, कुछ दिलवाने के लिए। बेटा चलो आपको चीज दिला देंगे शाम को। जब पापा अपने बच्चे से इस तरह से कहते हैं तो देखिए वो किस तरह से कह सकते हैं, बेटा आई विल गेट यू समथिंग इन द इवनिंग, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। इट्स वेरी कॉस्टली, या फिर आप कह सकते हैं इट कॉस्ट्स अ लॉट। 40 रुपीज ज्यादा हो गया, यह ज्यादा है। देखिए अक्सर ऐसा होता है, आप कोई सामान खरीद रहे हैं और आपसे दुकानदार कहता है 40 रुपए इसकी कीमत है, तो कई बार आप कहते हैं कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा हो गया, इतना नहीं हो सकता। तो इस सेंटेंस को आप देखिए किस तरह से बना सकते हैं, इट डजंट वर्थ 40, या इट डजंट वर्थ 40 रुपीज, या फिर आप कह सकते हैं 40 रुपीज इज टू मच। देखिए जब आप इंग्लिश में लिखते हैं 40 रुपीज, तो रुपीज के बाद 40 लिखा जाता है, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आप अक्सर 40 रुपीज कहते हैं, रुपीज 40 नहीं कहते। इस बात को आपको नोट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम ये कर लेना। इंपेरेटिव सेंटेंस है, आप किसी को कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, यू डू इट। लेकिन जब हम कहते हैं तुम ये करवा लेना, यानी खुद नहीं करना है, किसी के थ्रू करवाना है, किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से करवाना है। ऐसे केस में गेट का यूज एज अ कॉजेटिव वर्ब किया जाता है और सेंटेंस आप कहते हैं यू गेट इट डन। और गेट के सेंटेंसेस में आप ये जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहां पर जो वर्ब है डू, करना, उसकी थर्ड फॉर्म का यूज। मुझे पानी दे दो, गिव मी वाटर प्लीज, या फिर आप कहते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। लेकिन मान लीजिए आप किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी मैनेजर से मिल रहे हैं, उसके कैबिन में बैठे हैं और आपको पानी पीना है, तो आप कभी ये नहीं कहते कि सर मुझे पानी दे दो, क्योंकि वो जाकर के पानी नहीं लेके आएंगे आपके लिए। आप बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि मुझे पानी दिलवा दीजिए, दिलवा दो या दिलवा दीजिए। ऐसे केस में किसी थर्ड पर्सन की मदद से पानी देना है, तो ऐसे केस में आप कहते हैं गेट मी वाटर प्लीज, या फिर गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस, जितना मैं चाहता हूं टेंशन न लूं, उतना ही मुझे टेंशन मिलती है, यानी उतनी ही मुझे टेंशन हो जाती है। तो जितना मैं चाहता हूं और उतना ही हो जाता है। ऐसे सेंटेंसेस को देखिए किस तरह से बनाते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे चीजें क्लियर होंगी, लेकिन आपके सामने सेंटेंस बार बार इस तरह के आने चाहिए। द मोर आई वॉन्ट नॉट टू टेक स्ट्रेस, द मोर आई गेट टेंस्ड। इसी तरह का एक सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, जितना मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करता हूं, तुम मुझे उतनी याद आती हो। द मोर आई ट्राई टू फॉरगेट यू, द मोर आई मिस यू। यहां पर ध्यान रहे फॉरगेट यू, फॉरगेट नहीं। कई बार स्टूडेंट्स गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं फॉरगेट यू, फॉरगेट नहीं, फॉरगेट यू, फॉरगेट। नेक्स्ट सेंटेंस,
मैं गड्ढे में साइकिल नहीं कुदा सकता। यानी कुल मिला के गड्ढे के अंदर घुसना नहीं है साइकिल को। आप तो ये चाहते हैं कि साइकिल का जो टायर है वो गड्ढे के ऊपर से ही ऊपर से निकल जाए, यानी गड्ढे के ऊपर से, और ऊपर से बिना गड्ढे को टच किए आप ये चाहते हैं कि साइकिल निकल जाए। तो ऐसे केस में ओवर का यूज किया जाता है। आई कांट जंप द बाइसिकल ओवर द पिट। और यहां पर ध्यान रहे, साइकिल को इंग्लिश में बाइसिकल कहते हैं। ओवर द पिट, गड्ढे के ऊपर से। मैं तैर कर नदी पार नहीं कर सकता। देखिए इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, मैं तैर कर नदी पार नहीं कर सकता। आई कांट स्विम अक्रॉस द रिवर। इतना कहना काफी है, मैं तैर नहीं सकता। आई कांट स्विम, मैं तैर नहीं सकता अक्रॉस द रिवर। रिवर के पार मैं तैर नहीं सकता, यानी सेंस कह रहा है कि मैं तैर कर नदी पार नहीं कर सकता। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में कुछ सेंटेंसेस आपके सामने आए जिनके बारे में शायद आपको पहले नहीं पता होगा, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं उन सभी सब्सक्राइबर्स को थैंक्स कहता हूं जिन सब्सक्राइबर्स ने इन सेंटेंसेस को मुझे दिया, और मैं ये चाहूंगा कि जितने भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स मुझे इस समय देख रहे हैं, जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा, प्लीज एक सेंटेंस आप भी कमेंट में अपना जरूर दीजिए। साथ ही साथ ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि अगर उनके पास भी कोई सेंटेंसेस हैं जो वो बना नहीं पाते, बोल नहीं पाते, तो उन सेंटेंसेस को वो कमेंट्स में लिखें और उन सेंटेंसेस को मैं शामिल करूं, ताकि उन सेंटेंसेस के बारे में वो भी और साथ ही साथ आप सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स भी उनको जाने। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए विदा लूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। लव यू ऑल। टेक केयर। गुड बाय।